मेरा टीममेट यहाँ पे उड़ती मच्छी से गोल घूम रहा होता है, तो मेरे को लगता है मैं यहाँ पे सेफ हूँ। लेकिन यहाँ पे दो पोरे आ जाते हैं उड़ती मच्छी से, और ये बात मेरे को मालूम नहीं है। My head in my hands, listen up, says my teacher in front of the class. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगमी के एक और धड़ाकेबाज वीडियो में। और आज के गेम प्ले में सिर्फ दो ही जगह पे फाइट होने वाली, एक पानी के अंदर और उसके बाद पोचिंकी में। अब यहाँ पे उतरते ही दो पोरे होते, एक को तो दबोच लेता हूँ, लेकिन दूसरा यहाँ पे ट्रक के नीचे उड़ी मार देता है। तो इसको खत्म करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आगे, और नीचे के साइड पे चल रही होती है गोली। और ये दबोच लिया। अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अंदर, लेकिन बाहर के साइड से मेरे को फुटस्टेप आ रहे होते। उसके बाद मेरे टीममेट यहाँ पे दूसरे वाली बिल्डिंग में मारामारी कर रहे होते, तो मैं चला जाता हूँ वहाँ पे देखने के लिए। और कासल पे से किसी ने मेरे ऊपर गोली चलाई, तो इसको दबोचने के लिए मैं जाता हूँ आगे। और इतने सारे पोरे इसकी तरफ आते हुए देखिए घबरा जाता है। अब इसको पूरा खोखड़े के अंदर पैक करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर, लेकिन बाहर के साइड पे एक पोरिया होता है। इसको तो दबोच लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे सामने पे जो बिल्डिंग है, यहाँ पे कैसे तो भी एक पोरिया बहुत जोर से गोली चला रहा है। तो मैं यहाँ पे कवर में बैठ के इसको देखने का ट्राई कर रहा होता हूँ, और उतने मेरे को कुछ हिलते हुए दिखता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पीक, और बिल्कुल 1 HP कर दिया। अब ये पता नहीं दूसरा कौन पोरा है, ये भी यहाँ पे रश कर रहा है। अब इसको तो मैंने गोली मार के नीचे भगा दिया, और उसको मेरे टीममेट संभाल लेते, लेकिन ये सामने वाला पोरा अभी भी बहुत जोर से गोली चला रहा है, तो अब इसको फटके देने ही पड़ेंगे। अब उसके बाद ये पोरा वहां से हट के और ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। टैप टैप चला रहा है, पक्का इसकी पीपी खाली हो गई होगी, इसलिए यहाँ पे टैप टैप चला रहा था, वरना ये कैंपर फोतरे कब से बढ़िया स्प्रे देने लग गई। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्रैकन, तो हम जाके निकालते हैं त्रिशूल, उठाते हैं रिकॉल कार्ड, और अब यहाँ पे टाइम आ गया यहाँ से निकलने का। अब हम यहाँ पे घुस जाते हैं पोर्टल के अंदर, और हमें फेंक दिया जाता है पोचिंकी में। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पोचिंकी के अंदर, लेकिन यहाँ पे पहले से कुछ पोरे बैठ रखे। शायद से ये पोरा लैग हो गया, या फिर इससे एस का रिकॉइल कंट्रोल नहीं हुआ। बहुत ज्यादा डैमेज है, तो मैं कर देता हूँ इसके ऊपर रश, सीधा ऊपर चढ़ने वाला होता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नीचे गिर गया। तो मैं ऊपर फेंक के मारता हूँ एक बाटली, और लग गई आग इसके ढूंगन पे। मेरे टीममेट ने भर दिया इसको खोखड़े में। तो मैं चला जाता हूँ फिर से उसी घर के कौलारू पे, लेकिन वहाँ पे मेरा एक टीममेट उड़ती मच्छी से गोल गोल घूम रहा होता है। तो मेरे को लगता है कि मेरे आसपास सिर्फ मेरा एक टीममेट है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लेयर आ जाते हैं, और ये बात मेरे को मालूम नहीं है। और लगभग पूरी P90 उतारी दी थी इस पोरे ने, लेकिन बिल्कुल 5 HP पे मैं यहाँ पे बच गया। लेकिन ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये पोरे यहाँ पे फिर से आएंगे बदला लेने के लिए। अब यहाँ पे मेरा एक टीममेट पचक रखा होता है, तो मैं चला जाता हूँ उसको रिकॉल करने के लिए। उसको रिकॉल करता हूँ, वापिस से आ रहा होता हूँ पोचिंकी में, और उतने मेरे को यहाँ पे पैराशूट दिखते, और ये पोरे यहाँ पे रिकॉल होके फिर से आ गई। अब इसको ठीक ठाक डैमेज दिया है, लेकिन इसका पीछा करके कोई फायदा नहीं।
तो मैं अपने टीममेट को इस मच्छी पे भर के फिर से आ जाता हूँ उसी घर के कौलारू पे, और फिर से यहाँ पे 3 पोरे आ रखे। और ये वही पोरा था जिसने मेरे ऊपर पूरी P90 खाली की थी। यहाँ पे लेट के ये अपने खोखड़े में से लूट दबा रहा था। अब भरता हूँ इसको पूरा खोखड़े के अंदर, और मेरा टीममेट यहाँ पे नीचे चला जाता है। तो मैं आ जाता हूँ दूसरे वाले कौलारू पे, लेकिन यहाँ पे से भी कुछ एंगल बन नहीं रहा होता। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे नीचे वाले घर के पतरे पे। अब एक को तो दबोच लिया, लेकिन मेरा टीममेट गया काम से। अगर ये पोरा यहाँ पे अंदर ना घुसता तो मैं अपने टीममेट को बचा लेता। अब मेरे जो बाकी के 2 टीममेट होते वो यहाँ पे छोटे वाले इवेंट पे जाके पचक जाते, लेकिन उनके पास रिकॉल कार्ड होता है। तो मैं उनको भी बुला लेता हूँ पोचिंग की में। और यहाँ पे सामने पे जो ये स्क्वाड हाउस है, यहाँ पे 2 पोरे बैठ रखे। अब हम लोग इनके ऊपर धीरे धीरे रश करने वाले होते, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों ने इनके ऊपर रश नहीं किया। यहाँ पे आ जाती है पोरों से भरी हुई एक BRDM। अब मैं यहाँ पे दूर से कील उठाने की ट्राई कर रहा होता हूँ, लेकिन डैमेज के अलावा अपने हाथ में कुछ नहीं लगता। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इस पत्थर पे, और उत्ते में एक पोरा यहाँ पे BRDM के अंदर बैठ के भाग रहा होता है। अब यहाँ पे 4 पोरे बीड़ गए थे, लेकिन अपने हाथ में सिर्फ एक ही किल लगा। अब कोई बात नहीं, उसके बाद यहाँ पे जोन आ जाता है। तो हम निकल रहे होते हैं जोन में, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड ओपन ग्राउंड से भी गोली चल रही होती है। अब ये पोरे भी यहाँ पे जोन में आ रहे होते, और मेरे को एक दिखता है। और कर दिया पूरा पैक। अब इसके अलावा यहाँ पे इसका एक टीममेट भी होता है, लेकिन उसको मेरे टीममेट खत्म कर देते। अब यहाँ पे जोन हो जाता है बहुत ज्यादा छोटा। और अब यहाँ पे सीन ये है कि लेफ्ट साइड में बैठ रखा है एक पोरा, सामने ड्रॉप पे बैठ रखे 2 पोरे, और राइट साइड में भी कुछ पोरे बैठ रखे। अब सामने ड्रॉप के पास जो 2 पोरे होते, उनमें से एक पोरा यहाँ पे AMR चला रहा होता है, और इसने मेरे एक टीममेट को टिकोरा दे दिया। तो मैं चला तो जाता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए, लेकिन ये सामने वाला पोरा अकेला नहीं है जो यहाँ पे AMR चला रहा है। अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद मैं आ जाता हूँ फिर से पीछे, लेकिन यहाँ पे राइट साइड के पहाड़ी पे एक पोरे आ जाता है। Watch out! अब ये पहाड़ी वाला पोरा भी यहाँ पे AMR चला रहा है। और अब एक बढ़िया स्प्रे देखने के लिए तैयार हो जाओ। $230 मीटर पे एक बढ़िया सा स्प्रे देके इस पोरे को नॉक कर दिया, लेकिन इसके पास सेल्फ रिवाइवल है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे मच्छी निकाल के करता हूँ इसके ऊपर रश, लेकिन ये पोरा रिवाइव हो जाता है, और ये यहाँ पे अकेला नहीं होता। तीन पोरे एक साथ मिलके गोली चला रहे, तो अगर मैं वहां पे गलती से गिर गया तो मेरा पचकना तय। तो इसलिए मैं आ जाता हूँ इस पत्थर के पीछे, लेकिन ये लेफ्ट में जो ड्रॉप पड़ रखा है यहाँ पे एक पोरे है। अब मैं इस ड्रॉप वाले पोरे को देख रहा होता हूँ, लेकिन उतने मेरा एक टीममेट पहाड़ी वाले पोरों के ऊपर कर देता है फ्लैंक। तो मैं चला जाता हूँ अपने टीममेट की मदद करने के लिए। अब मेरा टीममेट तो उन दोनों को संभाल लेता है, और यहाँ पे जिंदा है एक आखिरी पोरिया, और मेरे को पता है कि ये पोरिया कहाँ पे है।
और एक बात समझ में नहीं आती, थोड़ा ऊपर से अगर इस मच्छी से एग्जिट दबाया तो ये पैराशूट क्यों खोलता है? अरे होने दो भाई फॉल डैमेज, कम से कम पोरे से एक एक हाथ करके तो मरेंगे, हवा में लटक लटक के तो नहीं मरेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे नॉक भी हो जाता तो बैकअप के लिए मेरे टीममेट थे, कोऑर्डिनर यहाँ पे पक्का था। तो भाई 16 किल्स के साथ यहाँ पे हो गया एक बढ़िया सा कोमड़ा डिनर। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। भी मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।